Good morning. Myself शालिनी गर्ग, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम 8086 का पिन डायग्राम करेंगे। ये 8086 का पिन डायग्राम है। इसमें जो भी एरो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये 40 पिन की आईसी है, और जो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, या ये दीज आर दी इनपुट लाइन्स। जो दोनों तरफ एरो हैं दे इंडिकेट बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र, और जो बाहर की तरफ लाइनें हैं माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, दे इंडिकेट आउटपुट सिग्नल्स। नेक्स्ट, these are the ground and the power supply line। इसमें दो पिन्स ग्राउंड से कनेक्टेड है, पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 20। पिन नंबर 40 VCC से कनेक्टेड है, विच इज़ अ पावर सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट विथ प्लस माइनस 10% वेरिएशन। पिन नंबर 19 क्लॉक सिग्नल है, जिसका कि ड्यूटी साइकिल 33% है, और क्लॉक 5 मेगाहर्ट्ज़ की इसको 8086 को रिक्वायर्ड है। दिस क्लॉक प्रोवाइड्स बेसिक टाइमिंग फॉर प्रोसेसर ऑपरेशन एंड बस कंट्रोल एक्टिविटी। Pin number 21 is a reset signal. If the clock is held high, अगर इस इनपुट, ये इनपुट सिग्नल है और इस इनपुट पे हम मिनिमम ऑफ 4 क्लॉक साइकिल के लिए हाई इनपुट दें, देन माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट। रीसेट मीन्स ऑल रजिस्टर इंक्लूडिंग सेगमेंट रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, सबकी वैल्यू 00 हो जाएगी, एक्सेप्ट द कोड सेगमेंट रजिस्टर जिसकी वैल्यू FFFH हो जाएगी। दिस मीन्स आफ्टर रीसेट first instruction will be executed from memory location 4F and 0. Next, address and the data bus. 8086 में we have 16-bit data bus and 20-bit address bus. Lower 16 bits AD0 से AD15 एड्रेस की, these are multiplexed with the data। जब ALE हाई होगा, एड्रेस स्लैश इनेबल, ALE stands for एड्रेस स्लैश इनेबल, जब ये हाई होगा तो इन मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस पे it will contain address, and when जब ALE 0 होगा तब इन्हीं लाइन्स पे डेटा ट्रांसमिट होगा। दिस इज टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ALE हाई होगा एंड इन बसेस पर एड्रेस ट्रांसमिट किया जाएगा। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट क्लॉक साइकिल T2 एंड T3 ALE लो होगा एंड इन्हीं बस पे डेटा विल बी ट्रांसमिटेड। Next is the higher order for AD0 से AD15 16 एड्रेस बस यहाँ पर आ गई। बाकी की 4 एड्रेस बस 20 बिट की है, बाकी की 4 एड्रेस बस A16 to A19 these are multiplexed with the status signal। स्टेटस ये भी टाइम मल्टीप्लेक्स है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में address will be transmitted during the subsequent clock cycle T2 and T3 इन्हीं बस पे status bit will be transmitted। S6 is always at logic level 0, S5 indicates condition of interrupt flag, and S3 and S4 indicate अभी currently कौन सा segment is being accessed। When S4 and S3 are 00 it is extra segment, 01 होगा तो स्टैक सेगमेंट होगा, S4 1 S3 0 तो कोड और नो सेगमेंट, एंड S4 S3 दोनों 1 1 होंगे तो डेटा सेगमेंट विल बी एक्सेस्ड।
मेमोरी 8086 की मेमोरी इज गवर्न बाय कितने बिट की हमारी एड्रेस बस है। फॉर एग्जांपल अगर 3 बिट हैं हमारे पास तो वी कैन स्पेसिफाई 8 डिफरेंट एड्रेसेस। 2 to the power 3 is equal to 8, सो एड्रेसेस 3 बिट से 00 to 11 बाइनरी में, विच करस्पॉन्ड्स टू 0 to 7 इन हेक्साडेसिमल इन ऑल 8 एड्रेसेस। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 बिट हैं एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए, तो टोटल मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी स्पेसिफाइड विल बी 2 to the power 4 विच इज इक्वल टू 16। 4 बिट से हम कितनी मेमोरी लोकेशन करेंगे 000 to 111 which makes it 0 to F in hexadecimal in all 16 addresses। बट 8086 के केस में हमारी एड्रेस बस 20 बिट की है, सो मेमोरी इज 2 to the power 20 which is equal to 1 megabyte। मेगा स्टैंड्स फॉर 10 to the power 6 एंड बाइट मीन्स हर एक मेमोरी लोकेशन में वी कैन स्टोर 8 बिट डेटा। मेमोरी इज नथिंग बट a stack of registers placed one above the other as shown here। ये हर एक मेमोरी लोकेशन, इसमें 8 बिट का डेटा आएगा D0 से D7, ऐसे वन अबव द अदर, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, ऐसे एक और रजिस्टर एंड सो ऑन वन अबव द अदर अ स्टैक ऑफ रजिस्टर्स आर प्लेस्ड। अब क्योंकि 20 बिट की एड्रेस बस है तो एड्रेस हेक्साडेसिमल में विल बी 5 zeros to 5 ones because each hexadecimal digits consist of 4 binary bits. So 50 in hexadecimal is represented as this in binary. Similarly 5F in hexadecimal is equivalent to 20 ones in binary. Now next, coming to physical memory map and logical memory map. Logical memory map is same for all Intel microprocessor. Only difference is some microprocessor contain more memories than other. However, physical memory differs in width. For example, for 8088, physical memory is 8 bit wide, while for 8086, the memory is 16 bit wide. For programming point of view, there is no difference in the memory bit because logical memory is always 8 bit wide, but there is a difference for the hardware designer. Memory is organized in bank. For 8086, we have two banks. One is the even bank and other is the odd bank. जितने भी even addresses होंगे वो सारे even bank में होंगे, that is 0000। These addresses are in hexadecimal and 4 zeros and 1 corresponds to the first memory location in the odd bank. This forms a 16-bit wide section of memory that is addressed as a byte or word. So this is the software model of 8086 microprocessor. Total 1 MB memory is divided into 4 segments of 64 KB, that is code segment, data segment, stack segment and extra segment, each of 64 KB. That means at a time microprocessor can address 256 KB of memory. Additionally, it can address 64 KB I/O ports. Next, first we are seeing the common signal. Next is the bus high enable signal. This is जितने भी सिग्नल जिनके ऊपर बार आ रहा है, दैट शोज दे आर दी एक्टिव लो सिग्नल। मीन्स जब उसकी वैल्यू 0 होगी तब वो फंक्शन करेंगे, जब वैल्यू 1 होगी तो इट विल बी इनऑपरेटिव। BHE वर्क्स इन कंजक्शन विद A0। जब 0 होगा दैट मीन्स एड्रेस इवन होगा, तब हम एक साथ ऑड बैंक और इवन बैंक से मिलाकर एक साथ एक वर्ड को, होल वर्ड दैट इज 16 बिट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जब BHE 0 होगा सो ओनली हायर ऑर्डर बाइट्स D15, D8 to D15, this corresponds to D8 to D15 and this corresponds to D0 to D7। जब BHE बार 0 होगा
A01 होगा, दैट मीन्स एड्रेस इज ऑड, सो हम खाली ऑड बैंक से डेटा को दैट इज 1 बाइट को हायर ऑर्डर बाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जब BHE बार 1 होगा एंड A00 होगा तब हम लोअर बाइट फ्रॉम इवन एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, और जब 1-1 होंगे दोनों, दे विल बी नो सिलेक्शन। Next, coming to the interrupts of 8086. We have two hardware interrupts in case of 8086, that is NMI, which stands for non-maskable interrupt, and INTR, that is interrupt. Non-maskable interrupt means we cannot mask it. It ignores interrupt enable flip-flop. Interrupt causes microprocessor to interrupt the program जो नॉर्मली प्रोग्राम माइक्रोप्रोसेसर से एग्जीक्यूट कर रहा है उसको बीच में स्टॉप कर देगा, एंड इंस्टेड इट विल कॉज इट टू एग्जीक्यूट अ स्पेशल प्रोग्राम known as interrupt service subroutine ISS. Then you have this NMI and INTR are the common signal, but interrupt acknowledge bar is a minimum mode signal. 8086 दो मोड में काम करती है, मैक्सिमम मोड एंड मिनिमम मोड। जो इधर वाले ये सारे सिग्नल्स हैं ये मिनिमम मोड के हैं, इधर वाले ये सारे सिग्नल्स मैक्सिमम मोड के हैं, बाकी ये सारे सिग्नल्स कॉमन हैं। इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल इज एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इन रिस्पॉन्स टू इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट एंड इट इज एक्टिव लो। जब भी ये लो जाएगा दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर ने इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर लिया एंड नाउ इट विल एग्जीक्यूट इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। There are two more common signals and these are reset, ready and test bar. Ready is an active high signal. Normally microprocessor जब ये high होगा तो microprocessor normally operate करेगा, but whenever it goes low, microprocessor enters into the wait state and remains in wait state until ready when goes high. Test bar, क्योंकि इसके ऊपर बार है तो इट शोज इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल एंड इट इज एग्जामिन्ड बाय द वेट इंस्ट्रक्शन। जब भी ये लो होगी इसकी वैल्यू तो माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, बट वेन एवर इट इज हाई माइक्रो प्रोसेसर एंटर्स वेट स्टेट अंटिल टेस्ट बार गोज लो। माइक्रोप्रोसेसर दो मोड में काम करता है, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। ये मिन ऑब्लिक मैक्स बार पिन है एट पिन नंबर 33। जब हम इस पिन पे इनपुट +5 वोल्ट देंगे तो माइक्रोप्रोसेसर मिनिमम मोड में काम करेगा, और जब हम इस पिन पर 0 वोल्ट देंगे तो माइक्रोप्रोसेसर मैक्सिमम मोड में काम करेगा। ये जितनी भी राइट हैंड साइड में ये सिग्नल्स हैं दीज आर ऑल मिनिमम मोड पिंस। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सिग्नल्स हैं दीज आर ऑल मैक्सिमम मोड सिग्नल्स। बाकी ये सारे सिग्नल्स दीज आर कॉमन सिग्नल्स। आज हमने सारे कॉमन सिग्नल्स स्टडी किए हैं। नेक्स्ट टर्न पर वी विल स्टडी सिग्नल्स स्पेसिफिक टू मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। थैंक यू।